हाय एवरीवन। एसओएल ने फाइनली एमबीए कोर्स स्टार्ट कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटी में 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए। फ़िलहाल ब्राउज़र आ गया है और नए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 अक्टूबर को रात के टाइम। तो अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, फॉर्म भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये ब्राउज़र है, 56 पेजेस का ब्राउज़र है जो कि रिलीज़ करा गया है। एमबीए प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है एसओएल के अंदर। ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो रेगुलर कॉलेजेस में यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है वहाँ पर जो एमबीए करवाया जाता है, सेम वही कोर्स, सेम वही सब्जेक्ट्स आप एसओएल के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है। बाकी इसके अलावा मास्टर्स लेवल पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, ये दोनों कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। अब बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी जो है ग्रेजुएशन के बाद ही करा जाता है और कहलाता वो बैचलर कोर्स ही। एसओएल से जो एमबीए होगा उसमें सीट्स लिमिटेड हैं। टोटल 20,000 सीट्स पे एमबीए में एडमिशन होगा और प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप एमबीए में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को अलग अलग वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी दिया जाएगा। जो एमबीए कोर्स है इसमें जो है आपको जो स्टडी मटेरियल भी आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप फॉर्म भरोगे, उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में लेना है या सॉफ्ट कॉपी में लेना है, तो आप चूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग वीडियोस लेक्चर और ई लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी इस प्रोस्पेक्टस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। डेट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को ये प्रोस्पेक्टस आया है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेंगे। पहली जो मेरिट लिस्ट है वो 27 अक्टूबर को आएगी। याद रखिए कोई एंट्रेंस नहीं है इसमें, आपके मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन आएगा, आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको वेटेज दी जाएगी। उसका क्राइटेरिया भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहली एडमिशन लिस्ट 27 अक्टूबर को आएगी जिसके आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी अगर आपका नाम आता है तो 31 अक्टूबर तक। 1 नवंबर को दूसरी लिस्ट आएगी, उसके लिए एडमिशन 5 नवंबर तक चलेंगे। फिर 7 नवंबर को आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, उसके एडमिशन 11 नवंबर तक चलेंगे। उसके बाद मॉप अप राउंड वगैरह होंगे जो कि 12 नवंबर के बाद होंगे, 12 और 15 नवंबर को। एनी कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विड्रॉवल इज़ परमिशिबल ओनली टिल 11 नवंबर बिफोर मॉप अप राउंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹5,000। तो भाई अगर आप एडमिशन लेने के बाद उसको कैंसिल करते हो तो उसकी लास्ट डेट 11 नवंबर तक है और 5,000 रुपये डिडक्ट होने के बाद आपको जो है फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये प्रोग्राम जो है इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका फेल हो जाते हो, ईयर आ जाती है, तो मैक्सिमम 4 साल आपको मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स यहाँ पे लिखी गई हैं कि ये AICTE और UGC से अप्रूव्ड प्रोग्राम है। इसका जो करिकुलम है वो लेटेस्ट है। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। जॉब वगैरह की भी ये लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फ़ीस इनके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है। अभी फ़ीस की बात कर लेंगे। फ्लेक्सिबल लर्निंग है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एज़ यू नो कि 2 साल का कोर्स है, टोटल 4 सेमेस्टर्स आपके रहेंगे। जो फर्स्ट ईयर है, द शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ईयर पार्ट 1 एग्जामिनेशन सोल कंप्राइज ऑफ 2 सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे। पहले सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये सभी कोर्सेज हैं जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर आएगा आपका जिसमें आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड चेंज, डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमिक्स है आपका, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग रिसर्च है, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम है। इसके बाद हमारा है
summer training for non-working student. On completion of first 2 semester in the first year and before the commencement of third semester in the second year, a student is required to undergo summer training in an organization. A report based on summer training shall be submitted within 4 weeks from the commencement of third semester. जैसे ही आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको एक समर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी और ये रिपोर्ट आपका जो आप सबमिट करोगे ये थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट होने के 4 वीक्स के अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी ही चीज़ है कि सिर्फ MBA डिस्टेंस से करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठे रहो। आपको इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपका है सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर। ड्यूरिंग सेमेस्टर 3 ऑफ द प्रोग्राम इन एडिशन टू द 3 कंपल्सरी पेपर अ स्टूडेंट शुड हैव टू चूज 5 इलेक्टिव कोर्सेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर अनाउंस एट द बिगनिंग ऑफ सेमेस्टर 3। कंपल्सरी पेपर आर लिस्टेड हेयर। तो जब सेमेस्टर 3 शुरू होगा तो ये 3 सब्जेक्ट हर एक बच्चे के पास होंगे, जिसमें बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है और एक प्रोजेक्ट स्टडी है। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा 5 और सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन। आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें लिखा गया है कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो तभी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शनल पेपर हैं। अभी उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। फिर फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में भी ये तीनों प्रोग्राम सभी के लिए कॉमन हैं। इसके अलावा आपको 5 इलेक्टिव कोर्स और चूज़ करने पड़ेंगे जो कि आपको सेमेस्टर 4 के बिगनिंग में बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। इनके अलावा 5 सब्जेक्ट आप और पढ़ोगे जो कि आपको बाद में ही बताए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इलेक्टिव कोर्स एरिया। ये इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, IT मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज एरिया 1, तो यहाँ पे एरिया वाइज जो है इलेक्टिव कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक पॉलिसी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो इन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको जो है अपना अकॉर्डिंगली अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी सारे यहाँ पे 8-10 यहाँ पे ऑप्शन है। ड्यूरिंग सेमेस्टर 3 ऑफ द प्रोग्राम इन एडिशन टू द 3 कंपल्सरी पेपर अ स्टूडेंट शैल हैव टू चूज 5 इलेक्टिव कोर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर अनाउंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेमेस्टर 3। Also during semester 4, in addition to 3 compulsory paper, a student shall have to choose 5 elective course from the list of optional paper announced at the beginning of semester 4। तो थर्ड सेकेंड ईयर जब शुरू होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेमेस्टर वाइज जो बाइफर्केशन है, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज वो किस तरह का है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल क्रेडिट्स कितने होते हैं, ये CBCS सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंगली लिखा गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बताया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 36 क्रेडिट हैं, सेकंड में भी 36 क्रेडिट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रेडिट बताए गए हैं आपको। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम देख लेते हैं। अब पेपर जो है आपका इंग्लिश में ही आएगा, पूरा कोर्स ही इंग्लिश मीडियम में ही है, क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। 3 घंटे का आपके हर एक इंडिविजुअल पेपर का एग्ज़ाम रहेगा और एक पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 70 मार्क्स आपके एग्ज़ाम के रहेंगे और 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट यानी कि असाइनमेंट वगैरह भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, उसके 30 मार्क्स आपके रहेंगे। टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू सेकेंड ईयर अ स्टूडेंट मस्ट क्लियर सक्सेसफुली एटलीस्ट 12 पेपर्स of the 16 paper offered during the first year of program. However, he/she will have to clear the remaining paper while studying in part 2. बेसिकली फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। टोटल आपके जो 16 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में होंगे उसमें से कम 12 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, तो ही आप सेकंड ईयर में जाओगे। और मान लीजिए आपने 12 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, 4 आपके रह गए, तो ये 4 सब्जेक्ट जो आपके रह गए ये सेकंड ईयर के साथ होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 12 क्लियर कर लिए 4 नहीं करे तो ये 4 आपके माफ़ कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 4 सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में क्लियर करने ही होंगे।
इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है CBCS सिस्टम का वो लिखा गया है। इसको आप बात की बात है जो रिजल्ट मार्कशीट में जो ग्रेडिंग सिस्टम आता है उसकी इन्फॉर्मेशन है। स्पेन पीरियड 4 साल है। अगेन 4 साल में ये कोर्स आपको कंप्लीट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। अब देखिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, दैट्स इट। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपके ये मार्क्स हैं आप एलिजिबल हो MBA में एडमिशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको वेटेज मिलेगी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। मेरिट फॉर एडमिशन इन द कोर्स विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। सबसे पहली चीज़, जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसको 80% वेटेज दिया जाएगा और 20% वेटेज दिया जाएगा आपके प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस को। आप किसी गवर्नमेंट या नॉन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉयड हों तो वहाँ का भी आपको 20% वेटेज दिया जाएगा। अगर आप नहीं हैं, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स हैं, एक के पास ग्रेजुएशन है और एक के पास ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस भी है। दोनों ही एलिजिबल हैं। पहले वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रेफरेंस कम दिया जाएगा, दूसरे वाले को ज़्यादा दिया जाएगा, बिकॉज उसके पास दोनों ग्रेजुएशन की भी वेटेज ली जाएगी 80% और 20% उसके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी भी वेटेज दी जाएगी। लेकिन जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है उसके सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही उसकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। इस चीज़ को इस तरह से आपको समझना है। और वेटेज हम समझ लेते हैं किस तरह से। 20% वेटेज विल बी गिवन फॉर मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर और मोर। अगर 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 20% वेटेज दिया जाएगा। 15% दिया जाएगा अगर 3 साल का है कम से कम। 10% दिया जाएगा अगर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है। 5% दिया जाएगा अगर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है। और 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भाई आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। फिर आप इसी कैटेगरी में आओगे ग्रेजुएशन विद 50% में, आपको फिर वेटेज नहीं दिया जाएगा आपके काम का, अगर आपका काम 1 साल से कम का है। कैंडिडेट दोज हैव नो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस दे आर एलिजिबल टू परस्यू MBA बट देयर मेरिट विल बी कंसिडर ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन ग्रेजुएशन। जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, आप एलिजिबल हो MBA करने के लिए, लेकिन जो मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी उसमें सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स ही कंसिडर करे जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरीज हैं MBA में एडमिशन की, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो जिनके पास मेडिकल की डिग्री है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल हैं। NOC इशू करवाने पड़ेगा अपने फॉर्म से। अगर आप ग्रुप A ऑफिसर हो गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, आप फिर भी एलिजिबल हो। कैटेगरी 4 है फॉर दोज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 और मोर ईयर इन कॉर्पोरेट हाउस। आपके पास कॉर्पोरेट हाउस में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कैटेगरी में आते हो। वेटेज वाली 20% वेटेज वाली, तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भी आपके रूल के अकॉर्डिंग होती है वो फॉलो करी जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, पहले आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्म भरना है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी 250 रुपये की। SC/ST वाले के लिए 100 रुपये फ़ीस है, SC/ST और PWD के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। फिर वही जो मैंने आपको शुरू में शेड्यूल दिखा था कि फ़र्स्ट लिस्ट आएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको भरनी पड़ेगी एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस कितनी है अभी पता लग जाएगा, इनकी अफोर्डेबल फ़ीस कितनी है। 47,500 रुपये 1 साल की आपकी फ़ीस जाएगी, ये 1 साल की फ़ीस है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीड, भाई बहुत सी फ़ीस आ रही हैं इस बार SOL में जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। 47,500 रुपये 1 साल की इसमें फ़ीस आपकी लगेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या कौन से मांग रही हैं, आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका आप लगा सकते हो, और प्लस अगर आप करेंटली एम्प्लॉयड हो तो अगेन वहाँ से NOC भी आपको इशू करवाना पड़ेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। और बाकी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। PWD हो तो 40% मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपका एडमिशन जो है उसकी लास्ट डेट से पहले का इशू करा होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाना है आपको रिज़र्व कैटेगरी के। और बस यही सब है। अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हो तो ये राशन कार्ड का जो भी होता है उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपका गैप ईयर है तो कोई भी आपको डिसएडवांटेज नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी वही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। एडमिशन फॉर्म का लिंक वगैरह सब कुछ
डिस्क्रिप्शन में है। 7 अक्टूबर से वो लिंक्स वगैरह चालू होंगे, तो उस टाइम तक का आप लोग वेट करिए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों MBA के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।